जैसे आपने बोला ना सर कि देरी से आओ लेकिन अच्छे ट्रेंड को पकड़ो, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया ना, उसके लिए हम लोगों ने दो मूविंग एवरेजेस जो हैं वो यूज कर लिए। देखिए, मूविंग एवरेज एक सिंपल इंडिकेटर कहा जाता है, लैगिंग इंडिकेटर कहा जाता है। मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, अपने दिमाग में लैग है। किसी भी इंडिकेटर को यूज करना है ना तो उसको अलग तरीके से यूज करो। नॉर्मल तरीके से यूज करोगे तो वो आपको रिटर्न नहीं देगा। सर मैं SMA यूज करूं, EMA यूज करूं, हल्का मूविंग एवरेज यूज करूं, वेटेड मूविंग एवरेज यूज करूं, ठीक है, तो उसमें दिमाग मत लगाओ। मूविंग एवरेज की जो स्लोप एनालिसिस है ये आपको बताती है कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। ये जो मूविंग एवरेज की जो स्लोप एनालिसिस है ये आपको बताती है कि आपको लॉन्ग जाना है, एग्रेसिवली लॉन्ग जाना है कि वेट करना है। तो सर नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना, उस टॉपिक पे आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे क्वेरीज आए कि सर आप मूविंग एवरेजेस को थोड़ा सा कवर करो, मूविंग एवरेजेस यूज करने में हमें तकलीफ आ रही है, मूविंग एवरेजेस को कैसे हम अप्रोच करें जिससे मूविंग एवरेज का जो एक एडवांस एप्लीकेशन हो जो हम कर सके। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मूविंग एवरेज। देखिए, ये टूल जो है ना बहुत सिंपल टूल है, लेकिन जितना सिंपल है ये उतना ही इफेक्टिव है। अब ये कितना इफेक्टिवली आपके लिए काम कर सकता है और ये आपको क्या क्या चीजें बता सकता है, किस तरह से ये आपको ना ट्रेंड के बारे में, मोमेंटम के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में सब कुछ बता सकता है, ये डिपेंड करता है आपके यूज पे और सही चॉइस ऑफ मूविंग एवरेज पे। तो आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि कौन से यूसेज के लिए कौन सी मूविंग एवरेजेस यूज करनी है, कैसे और किन किन टेक्निक्स का मूविंग एवरेजेस को यूज करके हमें स्टॉक ट्रेडिंग में या ट्रेंड की डिटर्मिनेशन में या मोमेंटम की डिटर्मिनेशन में इस्तेमाल करना है। तो 3 मेथड है और इसके 7 टेक्निक है, मतलब 3 वेज टू यूज मूविंग एवरेज एंड देयर आर 7 टेक्निक्स। इन 3 वेज में मैं आपको 7 टेक्निक बताऊंगा जिससे आप मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल कर सकते हो। और आज के एपिसोड के बाद मूविंग एवरेजेस को लेकर आपके जितने भी डाउट्स है, आपके जितने भी क्वेरीज हैं, वो कई हद तक सॉल्व हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बड़ा अगर एपिसोड टने तो बेयर विथ अस, लेकिन आपको मजा आएगा आज के एपिसोड में, राइट? तो जल्दी से आज का एपिसोड शुरू करते हैं। शुरू करें उसके पहले फ्रेंड्स, ये हम लोगों की एक किताब है RSI पे, RSI मास्टरी। ये किताब हम लोगों ने रिलीज करी थी 2-3 महीने पहले और इस किताब का बहुत ही सुपर्ब और बोम्बास्टिक रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जितने भी लोगों ने लिए हैं, हमारे पास मैसेजेस आते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप आते हैं कि सर ये किताब उनकी RSI की अंडरस्टैंडिंग में, ओवरऑल मार्केट की अंडरस्टैंडिंग में उनको बहुत हेल्प कर रही है। तो अगर आप RSI को यूज करते हो अपने ट्रेडिंग में एज ए ट्रेडिंग टूल, तो ये किताब आपके लाइब्रेरी का हिस्सा जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने RSI के बहुत सारे एडवांस कंसेप्ट जो है वो डिस्कस किए हैं। तो ऑफकोर्स ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। दूसरी किताब जो है हम लोगों की वो है मनी मेथड माइंडसेट। ये जो किताब है इसमें हम लोगों ने आपके साथ ये डिस्कस किया है कि ओवरऑल मार्केट में कितना पैसा लेकर आपको जाना चाहिए, कितनी कैपिटल हो तब आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए, कैसे आपको पैटर्न्स को, मूविंग एवरेजेस को, इंडिकेटर्स को कैसे अप्रोच करना है। और हम आपको ये बताते हैं जगह जगह पर कि इस तरह के पोजीशन में, इस तरह के सिचुएशन में क्या आपकी माइंडसेट होनी चाहिए और आपको कैसे मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। ये दोनों किताब आपके लर्निंग जर्नी का बहुत अहम हिस्सा बन सकते हैं। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट इन्वेस्टिंग समथिंग इन योर लर्निंग जर्नी, देन दीज 2 बुक्स शुड बी द पार्ट ऑफ योर लाइब्रेरी। देन लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जहां पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेजेस। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की मूविंग एवरेज क्या होती है। देखिए, डे टू डे प्राइस जो है वो, अगर आप देखोगे प्राइस चार्ट को, तो प्राइस कभी इस तरह से कैंडल बनाती है, ऊपर बनाती है, नीचे बनाती है, ऊपर बनाती है, नीचे बनाती है, कभी ऐसे करती है। तो इसमें क्या होता है ना कि हमें समझ में आता है कि ठीक है, प्राइस मूव तो कर रही है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में तकलीफ हो जाती है, कभी इसमें मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने में तकलीफ हो जाती है। तो हम प्राइस के ऊपर ना एक लाइन प्लॉट कर देते हैं जिसे हम मूविंग एवरेज बोलते हैं। कुछ इस तरह से एक लाइन प्लॉट कर देंगे जिसे हम मूविंग एवरेज बोलते हैं, जो प्राइस के पिछले x दिनों की, मतलब जितने पीरियड का मूविंग एवरेज हम सेट करेंगे उतने दिनों का एवरेज ले लेता है। तो क्लोजिंग एवरेज आप चूज करो तो क्लोजिंग प्राइस लेता है, हाई लो आप चूज करो तो हाई लो लेता है, एवरेज आप चूज करो तो एवरेज लेता है, व्हाटएवर इट इज। तो यहां पर है ना, ये क्या करता है, ये प्राइस एक्शन को स्मूथ कर देता है। अब यहां पर देखो, अगर आप वो रेड बार्स देख रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है प्राइस ऊपर नीचे, ऊपर तो जा रही है, लेकिन आपको ना प्रॉपर समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये मूविंग एवरेज को देखो, जो कि कोई भी पीरियड का मूविंग एवरेज हो सकता है, वो देखो प्राइस के ना ट्रेंड को बहुत क्लैरिटी से आपको दिखाती है कि हाँ, यहाँ पर प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रही है, मूविंग एवरेज जो है ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो प्राइस का ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ चल रहा है। तो मूविंग एवरेज जनरली क्या होती है कि प्राइस एक्शन जो होती है उसको स्मूदन आउट कर देती है, राइट? और वो एक क्लीन आपको पिक्चर देती है कि भाई देखो यहाँ पर प्राइस जो है अप ट्रेंड में है, और ये मतलब कि कैंडल बाय कैंडल जो डेटा आपको मिल रहा है वो कंपोजिट कर देती है, मतलब कि एक लाइन में, सिंगल लाइन में, कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ट्रेंड कैसा चल रहा है।
तो मूविंग एवरेजेस क्या है, क्या नहीं है, कैसे कैलकुलेट होते हैं, बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर मिलेंगे, आप गूगल करके भी देख लो। तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हर एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में मूविंग एवरेज जब आप प्लॉट करोगे तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड आता है। सिर्फ आपको जो यहाँ पर इसका लुक बैक पीरियड होता है वो अपने हिसाब से चेंज करना पड़ता है। तो कौन कौन से एप्लीकेशन में कौन कौन से लुक बैक पीरियड होते हैं वो हम आज आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो, ये जो मैंने 10 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पर प्लॉट कर दिया है, ये रेड लाइन जो आपको दिख रही है 10 पीरियड का मूविंग एवरेज है। और ये आपको बहुत स्मूथली, देखो आप अगर इसी मूविंग एवरेज देखोगे ना, आपको मूविंग एवरेज देख के पता चल जाएगा कि ट्रेंड जो है स्मूथली अप है। यहाँ पर मूविंग एवरेज देख के पता चल जाएगा कि ट्रेंड जो है स्मूथली डाउन है। यहाँ पर मूविंग एवरेज देख के पता चल जाएगा कि ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट साइडवेज है, राइट। क्योंकि देखो मूविंग एवरेज किस तरह से, इस तरह से जो है वो ट्रेवल करिए। अगर आपसे मूविंग एवरेज को निकाल दो प्राइस से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड का डायरेक्शन वो स्मूदन आउट कर दे रहा है, प्राइस एक्शन को, प्राइस की मूवमेंट को वो स्मूथ कर दे रहा है। वो बहुत ही एकदम सिल्क टाइप ऑफ मूवमेंट देता है प्राइस एक्शन को। इसलिए मूविंग एवरेज जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टूल होता है, और हर एक ट्रेडर के आर्सेनल में ये टूल होता ही होता है। और इसके बिना तो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग करना ही इम्पॉसिबल है कई हद तक, राइट। तो देखिए मूविंग एवरेज जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जो सब तरह का ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में काम आते हैं। तो उसके लिए अलग अलग लुक बैक पीरियड होते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म जो देख रहे हैं, अगर शॉर्ट टर्म पीरियड देख रहे हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो आपके लिए सबसे ज्यादा काम आता है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, इंटरमीडिएट ट्रेंड देख रहे हो, तो 50 पीरियड मूविंग एवरेज आपके लिए सबसे ज्यादा काम आता है। देखिए फास्ट मूविंग एवरेज है, 20 पीरियड रिएक्टिव ज्यादा है और नियर टर्म स्विंग्स और ट्रेंड को रीड करता है। वहीं पर अगर हम 50 पीरियड की मूविंग एवरेज की बात करें तो ये एक बैलेंस्ड मूविंग एवरेज है, स्टेबल रहता है, बहुत ज्यादा प्राइस के साथ ऊपर नीचे विप्सॉ नहीं होता है। तो ये पोजिशनल जो ट्रेड करते हैं उनके लिए ज्यादातर काम आता है। एक मीडियम टर्म मूविंग एवरेज है जो कि 100 दिन का मूविंग एवरेज है, ये आपके लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के बीच का मूविंग एवरेज है, जो कि बहुत सारी नॉइस को फिल्टर कर देता है, राइट। और फाइनली 200 दिन का मूविंग एवरेज जो कि बहुत लोग यूज करते हैं, ये एक लक्ष्मण रेखा है बुल और बेयर्स के बीच में। इसको इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, इसको म्यूचुअल फंड हाउसेज यूज करते हैं, ये देखने के लिए कि अभी हमें कैश में रहना है, कि अभी हमें अपनी सिप जो है वो एलोकेट करना शुरू कर देना है, हमें जो है धीरे धीरे बाइंग करना शुरू कर देना है। तो जनरली क्या होता है ना कि जब कोई भी एवरेज जो होता है या कोई भी जैसे कि अगर मुझे सिप करनी है तो मैं एक सिंपल चीज देखता हूं कि प्राइस इन रिलेशन टू 200 डे मूविंग एवरेज कहां पर है। तो अगर मैं देखता हूं कि प्राइस 200 दिन के नीचे जाना शुरू हो गई है, तो जनरली जो है ना कि उस समय क्या होता है ना कि सिप हम धीरे धीरे करके शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्राइस जो है नीचे जाना शुरू कर रही है। तो यहां पर जो हम है ना चाहते हैं कि हम एडिशनल यूनिट बाय करें, क्योंकि बेयर मार्केट है, राइट। और जैसे जैसे प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज से दूर जाती है वैसे वैसे हम स्टेप अप कम कर देंगे, नॉर्मल सिप चालू रहेगी। तो ये म्यूचुअल फंड का तरीका है। और भी जैसे कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को देखकर बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं, तो ऐसे प्रॉप डेस्क हैं वगैरह हैं, वो जनरली 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर लॉन्ग करते हैं, 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे शॉर्ट करते हैं। तो 200 दिन का मूविंग एवरेज एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, जो आपको एक मास्टर, जिसे हम बोलते हैं ना, देखिए मास्टर ट्रेंड ऑफ द मार्केट, जो आपको मार्केट का मास्टर ट्रेंड बताता है कि भाई अगर बुल मार्केट बेयर मार्केट की अगर डेफिनेशन ले, अगर मैं आपको बुल मार्केट क्या होता है, आपको अगर तुरंत जवाब देना है इसका, तो 200 दिन के मूविंग एवरेज को देखोगे, प्राइस 200 दिन के ऊपर है तो हम बोलते हैं कि बुल मार्केट है, प्राइस 200 दिन के नीचे तो हम बोलते हैं भाई ये तो बेयर मार्केट में। तो ये तो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ये एक मास्टर लाइन है बिटवीन द बेयर मार्केट एंड द बुल मार्केट। तो देखिए ये 2-3 तरह के मूविंग एवरेजेस है जो हमें यूज करने, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये 2-3 तरह के मूविंग एवरेज अलग अलग सिचुएशन में काम आते हैं। तो जहां पर 10 पीरियड 20 पीरियड का मूविंग एवरेज काम आएगा, वहां 200 पीरियड का मूविंग एवरेज काम नहीं आएगा। जहां 50 पीरियड का मूविंग एवरेज काम आएगा, वहां 100 पीरियड का मूविंग एवरेज काम नहीं आएगा। और जहां पर 200 पीरियड का मूविंग एवरेज काम आएगा, वहां पर ये 10 पीरियड 50 पीरियड का मूविंग एवरेज काम नहीं आएगा। तो ये सारे मूविंग एवरेजेस जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब कोई बोलेगा सर बेस्ट मूविंग एवरेज क्या है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 10 पीरियड 20 पीरियड बेस्ट मूविंग एवरेज है, मैं ये नहीं बोल सकता कि 200 दिन का मूविंग एवरेज बेस्ट पीरियड मूविंग एवरेज है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग मूविंग एवरेजेस जो होते हैं उनका अलग अलग यूज होता है, जो कि आज के एपिसोड में हम बात करेंगे, आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया, यहां पर हम लोगों ने 3 मूविंग एवरेज प्लॉट किए हैं। ये जो ब्लू लाइन है 20 पीरियड मूविंग एवरेज, जो आपको बोलते हैं कि अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, अगर आपका पर्सपेक्टिव है 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए अगर आपको ट्रेड लेना है, या हफ्ते भर के लिए ट्रेड आपको होल्ड करके रखना है, 2 हफ्ते के लिए ट्रेड होल्ड करके रखना है, तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज आपके लिए काम आता है। इसमें 10-20 डे दोनों काम आते हैं। यहाँ पर जो है ये 10-20 पीरियड दोनों काम आता है, नहीं स्विंग ट्रेड के लिए। पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो कि भाई मैंने एक स्टॉक लिया और मैं चाहता हूं कि मैं 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 1 महीने 2 महीने के लिए होल्ड करूं, राइट, तो उस समय 50 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो ज्यादा बेटर आपको काम देता है। और यहां पे देखिए ये 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रॉडर मार्केट डायरेक्शन है। अब ये देखिए ये जो मूव कलर की लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज। अब 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हम बोलते हैं भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर हम बोलते हैं मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में। तो ये ब्रॉडर मार्केट का डायरेक्शन हमें बताता है। तो ये तीनों मूविंग एवरेज जो है, चारों मूविंग एवरेज के जो सेट है, अलग अलग तरह से काम आता है। अब आपको ये देखना है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हो। अगर आपका जो विजन अगर छोटा है, राइट, छोटा विजन मतलब कि अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे कोई भी ट्रेड है ना
5-7 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करना है, यानी 2 हफ्ते तक मुझे होल्ड करना, उससे ज्यादा होल्ड नहीं करना, तो 10-20 डे मूविंग एवरेज आपके लिए ज्यादा काम का है। अगर आप देखते हो कि नहीं स्विंग ट्रेड लेंगे, अच्छा मूव पकड़ेंगे, 30-35% का मूव पकड़ेंगे, अच्छी डायरेक्शनल मूव पकड़ना है मुझे, 30-35% कई बार अच्छा हो जाता है, 50-60% का मूव भी होता है, तो आपको लगता है कि नहीं इस तरह का डायरेक्शनल मूव पकड़ना है मेरे को, जब 50 दिन का मूविंग एवरेज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और उसके बाद आप देखते हो कि ब्रॉडर मार्केट मुझे सिर्फ अप ट्रेंड में ट्रेड करना है, तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर जो स्टॉक है आप उसको ट्रेड करोगे। आप लोगों ने मुझे शॉर्ट करना है, तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जो स्टॉक्स है आप उसी को ट्रेड करोगे। तो बेसिकली ये अलग अलग मूविंग एवरेज का जो है वो अलग अलग यूजेस आते हैं। तो देखिए यहां पर 3 कोर यूजेस है मूविंग एवरेज के, 3 कोर यूजेस यूज करेंगे, और 3 यूजेस जो है वो 7 तरीके से इस्तेमाल करेंगे, 7 टेक्निक्स। तो 3 यूजेस 7 टेक्निक्स। तो देखिए पहले है आइडेंटिफाइंग ऑफ द ट्रेंड। अभी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 टेक्निक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा है ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करना, इसके लिए हम आपके साथ 2 टेक्निक यूज करेंगे। और फिर तीसरा है हम आपके साथ यूज करेंगे कि कैसे मूविंग एवरेज जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम आता है, इसमें हम आपको 2 टेक्निक बताएंगे। तो 3 तरीके 7 टेक्निक आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि एपिसोड थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ध्यान देकर एकदम आराम से चाय कॉफी लेकर बैठ जाइए। इस एपिसोड के खत्म होने तक मैं आपको इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव जरूर मिल जाएगा। अगर मिला होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, यहां सर मुझे मिल गया, तो हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए और लेकर आएंगे। देखिए 3 टेक्निक्स। तो पहला टेक्निक है यूज नंबर 1। पहला जो कोर है वो है आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। देखिए अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो हम प्राइस और मूविंग एवरेज को कंपेयर करेंगे, दूसरा हम स्लोप ऑफ मूविंग एवरेज कंपेयर करेंगे, और तीसरा हम स्मॉल मूविंग एवरेजेस वर्सेस द लार्ज मूविंग एवरेज जो है वो कंपेयर करेंगे। यहां पर 3 तरीके हैं कि भाई प्राइस और मूविंग एवरेज का क्या रिलेशनशिप है, दूसरा मूविंग एवरेज का स्लोप का क्या रिलेशनशिप है, और तीसरा अगर 2 मूविंग एवरेज हम प्लॉट करें तो क्या ये रिलेशनशिप समझने में हमको ज्यादा आसानी होती है, क्या हम बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। तो पहले देखिए प्राइस वर्सेस द मूविंग एवरेज। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही जेन्युइन तरीका है। जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर रहे, कोई भी मूविंग एवरेज आप प्लॉट कर रहे हो, समझो आप 20 पीरियड मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहे हो, जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर रहे तो हम उसे बोलते हैं कि प्राइस इज अबव द मूविंग एवरेज, द प्राइस इज मूविंग अप। ठीक है, प्राइस इज मूविंग अप, एंड व्हेन द प्राइस इज मूविंग अप वी ऑलवेज ट्राई टू गो लॉन्ग। ठीक है, व्हेन द प्राइस इज मूविंग अबव द मूविंग एवरेज हम बोलते हैं द प्राइस इज मूविंग अप, लुक फॉर बाइज। व्हेन द प्राइस इज बिलो द मूविंग एवरेज, कोई भी मूविंग एवरेज हो, ये 10 पीरियड का हो, 20 पीरियड का हो, जो भी कोई भी मूविंग एवरेज हो सकता है, व्हेन द प्राइस इज बिलो द मूविंग एवरेज, जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम बोल सकते हैं द प्राइस इज ट्रैवलिंग डाउन। और उसमें क्या करना है, हमें शॉर्ट ट्रेड्स या अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को बेच देने की सोचना है। और एक तीसरा कंडीशन आता है जब प्राइस और मूविंग एवरेज एक दूसरे के साथ ना क्रिस क्रॉस खेल रहे हैं, है ना, बहुत सारे विपसॉस काटाकुटी, प्राइस का भी मूविंग एवरेज के 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि मार्केट जो है साइडवेज है या स्टॉक जो साइडवेज है, हमें वेट करना है, स्टे आउट। तो ये प्राइस का रिलेशनशिप है मूविंग एवरेज से। अब यहां पर देखिए इस चार्ट पे आप देखिए क्या है कि ये जो मूविंग एवरेज है ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज हमने लगाया। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम जो है स्विंग ट्रेड देखेंगे कैसे होगा, तो ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज हमने लगाया। अब आप देखो 20 पीरियड मूविंग एवरेज जब प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर रहती है, ये 20 पीरियड के प्राइस जब मूविंग एवरेज के ऊपर है तब हमें ओनली लॉन्ग ट्रेड्स के बारे में सोचना है। जब प्राइस 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगी उस समय हम शॉर्ट ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि उस समय क्या है कि प्राइस का ट्रेंड अप है, और अगर आप इस समय शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोचते हो तो आपका जो है ना नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। नुकसान होंगे, मैं ये नहीं बोलता हूं, नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर रहती है तो अप ट्रेंड के डायरेक्शन में जो मूव्स है वो कितनी स्ट्रांग होती है, और काउंटर ट्रेंड मूव्स कितनी स्ट्रांग होती है। देखिए अप ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव्स कितनी स्ट्रांग है, काउंटर ट्रेंड कितनी कमजोर है। अप ट्रेंड डायरेक्शन कितनी स्ट्रांग है, काउंटर ट्रेंड कितनी कमजोर है। अप ट्रेंड कितनी स्ट्रांग है, काउंटर ट्रेंड कितनी कमजोर है। अप ट्रेंड कितनी स्ट्रांग है, काउंटर ट्रेंड कितनी कमजोर है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि काउंटर ट्रेंड में आपको कितने मूव्स, कैसे देखिए इतना सही अपॉर्चुनिटी मिला, इतना अपॉर्चुनिटी मिला, इतना अपॉर्चुनिटी मिला, इतना अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन विद द ट्रेंड आप देख रहे हो आपको किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। प्राइस जो है वो ज्यादा रूम कवर कर रही है, ये प्राइस जो है वो ज्यादा परसेंटेज कवर कर रही है विद द ट्रेंड। तो इसीलिए हमें अप ट्रेंड में जब प्राइस हो, जब प्राइस अपने किसी मूविंग एवरेज के ऊपर हो, तो अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो 10-20 मूविंग एवरेज है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो तो 50 दिन का मूविंग एवरेज है। तो अगर उस समय प्राइस उस मूविंग एवरेज के ऊपर हो, जैसे यहां पर हमने 20 डे का मूविंग एवरेज रखा है, 20 डीएमए है, तो अब प्राइस अगर 20 डीएमए के ऊपर है तो आई विल ओनली ट्राई टू क्रिएट लॉन्ग पोजीशन। अब वो लॉन्ग पोजीशन कहां क्रिएट करने, अपने सेटअप के हिसाब से। यहां बेस बन रहा है, यहां ट्राइंगल बन रहा है, यहां ब्रेकआउट हो रहा है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे
अपने सेटअप के हिसाब से यहां पर ट्रेड करेंगे। लेकिन हमें यहां पर मूविंग एवरेज से क्या पता चल रहा है, हमें यहां मूविंग एवरेज से यह पता चल रहा है कि हमें ओनली लॉन्ग ट्रेड्स लेने हैं, हमें शॉर्ट ट्रेड्स नहीं लेने, क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ऊपर के डायरेक्शन में प्राइस की मूवमेंट ज्यादा होंगी। वैसे ही देखिए यहां पर क्या है, प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे है, और जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो आप देख सकते हो कि नीचे के डायरेक्शन में जो मूव्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है, नीचे के डायरेक्शन में जो मूव्स है वो ज्यादा एरिया कवर कर रही है, राइट। तो इस समय अगर आप लॉन्ग लोगे तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। देखिए अगर आप यहां पर शॉर्ट लेते हो तो देखिए शॉर्ट में कितना बड़ा मूव आपको मिलता है, लेकिन आप यहीं पर काउंटर ट्रेंड लॉन्ग लेते हो तो आपकी मूव जो छोटी सी है, शॉर्ट डेट लेते हो तो आपको देखिए कितना बड़ा मूव लेता है, अगर काउंटर ट्रेंड लॉन्ग लेते हो तो छोटी सी मूव मिलती है। तो हमें कहां पर अपना पैसा लगाना है, हमें कहां पर अपना एफर्ट लगाना है, हमें अपना एफर्ट लगाना है विद द ट्रेंड। और अगर आप अपना एफर्ट विद द ट्रेंड लगाओगे तो आपको मैक्सिमम फायदा होगा मार्केट में। अगेन द ट्रेंड देखिए टीवी पे और सोशल मीडिया पे बोलने पे अच्छा लगता है कि मैंने टॉप पे खरीदा, मैंने बॉटम पे बेचा, वो सब पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। जब आपका खुद का पैसा लगा हुआ रहता है ना, व्हेन योर स्किन इज इन द गेम, देन ये एक एक जो एनालिसिस होती है ना फूक फूक के करनी पड़ती है, राइट। तो बहुत लोग बोलेंगे सर ट्रेंड जब तक चेंज होगा लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, राइट, देर आए दुरुस्त आए, राइट। तो अगर मैं ये जो ट्रेंड एनालिसिस है या ट्रेडिंग की एनालिसिस है, मैं उसको हमेशा एक तरह से बोलता हूं कि हमेशा किसी भी कॉकटेल पार्टी में सबसे लेट पहुंचो और सबसे अर्ली निकल जाओ, अपना यही काम है। वैसे ही स्टॉक ट्रेडिंग में सबसे लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और सोबर एकदम होश में बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो एंटर व्हेन द पार्टी इज एट द पीक और लीव द पार्टी व्हेन यू आर सोबर, ठीक है। तो वही हमारा फंडा है स्टॉक ट्रेडिंग में भी। तो यहां पर देखिए कि जब प्राइस जो है वो अपने मूविंग एवरेज के नीचे है, ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, तो आप यहां पर लॉन्ग का नहीं सोचेंगे, यू विल ऑलवेज ट्राई टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन। और अगर आप शॉर्ट पोजीशन नहीं ले सकते हैं तो आप जो है मार्केट से बाहर रहेंगे। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इस साइडवेज जोन में प्राइस क्या कर रही है, प्राइस मूविंग एवरेज को क्रिस क्रॉस जो है बार बार काट रही है। तो इस समय अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका नुकसान ऊपर के समय और नीचे के समय दोनों तरह में होगा। आप अगर लॉन्ग ट्रेड लोगे तब भी नुकसान होगा, शॉर्ट ट्रेड लोगे तब भी नुकसान होगा। तो बेटर है इस समय आप अपनी ट्रेडिंग को अवॉइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। 1000 से ज्यादा स्टॉक है एनएससी में, तो क्यों आप उसी स्टॉक के पीछे पड़े हो जिसमें कोई ट्रेंड ही नहीं है। तो बेटर है इसको आप छोड़ दो, राइट, एंड फोकस वेयर द ट्रेंड इज। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 चीज समझना कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, और जब ट्रेंड नहीं हो मार्केट में तो ट्रेड नहीं करना है। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए अब सेकंड क्या है, 2 MA। हम लोगों ने अभी आपके साथ जो डिस्कस किया वो सिंगल MA डिस्कस किया। अब हम आपको यही जो ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट है वो 2 MA के साथ दिखाते हैं, राइट। तो अभी आप बोलोगे सर और कोई फिल्टर हो सकता है, और कोई स्ट्रॉन्ग फिल्टर हो सकता है जिससे हमें ट्रेंड प्रॉपर्ली पता चले, और कोई स्ट्रॉन्ग फिल्टर, जैसे आपने बोला ना सर कि देरी से आओ लेकिन अच्छे ट्रेंड को पकड़ो, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया ना, उसके लिए हम लोगों ने 2 मूविंग एवरेजेस जो है वो यूज कर लिए, राइट। तो हम लोगों ने यहां पर 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज किया और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज किया। अब हम लॉन्ग कब करेंगे, जब 20 पीरियड का मूविंग एवरेज 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर, तब लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट कब करेंगे, जब 20 पीरियड का मूविंग एवरेज 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे होगा तब शॉर्ट करेंगे। आइए मैं यहां पर दिखाता हूं आपको एग्जांपल के साथ, राइट। तो यहां पर देखिए इस जगह पर ये जो है ना 20 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है 200 पीरियड की मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, राइट। तो यहां पर जब है ये हमारा लॉन्ग ट्रेड होगा। अब हम किस समय लॉन्ग ट्रेड लेंगे, देखिए प्राइस इज अबव द 200 डे मूविंग एवरेज। नंबर 1, सबसे पहले द प्राइस जो है वो 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर है और 20 पीरियड का मूविंग एवरेज 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ये कंडीशन पहला है। दूसरा, प्राइस 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब देखिए ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या किया, 2 कंडीशन यहां पर लगा ली। हम लोगों ने 2 कंडीशन यहां पर लगा ली, ध्यान से देखिए 2 कंडीशन लगा ली। पहला कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। ये जो मूव कलर की लाइन है ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है। तो पहला कंडीशन हम लोगों ने क्या लगाया कि 20 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर हो। तो यहां पर देखिए 20 पीरियड का मूविंग एवरेज 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए। और उसके बाद दूसरा कंडीशन हम लोगों ने यहां पर क्या लगाया, जब प्राइस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है उस समय हम ओनली लॉन्ग ट्रेड्स लेंगे। तो देखिए इस कंडीशन में यहां पर प्राइस जो है ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहां पर हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे, राइट। अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि प्राइस जो है वो 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे चली गई, 20 DMA के नीचे चली गई प्राइस, है ना, प्राइस 20 DMA के नीचे चली गई। तो यहां पर हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे, वी विल नॉट टेक अ शॉर्ट ट्रेड बट वी विल ऑल्सो नॉट ट्रेड, क्योंकि यहां पर अब हमारा जो ट्रेंड डिटर्मिनेशन का जो अपना कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर लिया। इसके पहले वाले एग्जांपल पे हम देख रहे थे कि जब प्राइस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तो लॉन्ग लेंगे, जब प्राइस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे होगा तो शॉर्ट लेंगे। लेकिन यहां पर अपना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने चेंज कर लिया। हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट किया, यहां पर हम लोगों ने क्रॉसओवर कॉन्सेप्ट कर लिया कि जब
20 पीरियड 200 के ऊपर होगा तब हम लॉन्ग लेंगे, प्राइस 20 के ऊपर होना चाहिए। लेकिन जब प्राइस 20 के नीचे होगा तो हम लॉन्ग नहीं लेंगे, हम साइडवेज चुपचाप बैठे रहेंगे, हम शॉर्ट भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप अपने डिसीजन को डेफर कर रहे हो, आप ट्रेंड को मैच्योर होने का टाइम दे रहे हो, राइट। क्योंकि क्या होता है, कई बार अगर बहुत स्ट्रांग ट्रेंड होता है ना तो वो वापस डायरेक्शन में रिज्यूम कर जाता है। देखिए ये ट्रेंड क्या करता है, ये थोड़े समय के लिए साइडवेज रहता है, क्रिस क्रॉस करता है और ये वापस जो है यहां पर अपने ट्रेंड को रिज्यूम करता है। तो यहां से हम वापस जो है अपने लॉन्ग ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। अब देखिए यहां पर आपने एक एडिशनल फिल्टर लगा लिया। अब जैसे ही आपने एडिशनल फिल्टर लगा लिया, आपकी ट्रेडिंग और सुलझ गई, आपकी ट्रेंड एनालिसिस और सुलझ गई, आपको ट्रेंड और बेटर समझ में आने लग गया, आप ट्रेंड को और बेटर प्लेस कर रहे हो। तो कोई स्ट्रॉन्ग बुल रन जब आएगा तो आप कभी भी काउंटर ट्रेंड में फंसोगे नहीं, क्योंकि भाई अब अपना तो 2 मूविंग एवरेजेस का साथ है, अपने तो 2 मूविंग एवरेज का कंपैरिजन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया अपने को। वैसे ही डाउन ट्रेंड में देखिए कब शॉर्ट लेंगे, वी विल ओनली टेक शॉर्ट नंबर 1 व्हेन 20 पीरियड SMA इज बिलो द 200 पीरियड SMA। अब इसमें एक और क्वेरी आती है कि सर मैं SMA यूज करूं, EMA यूज करूं, हल्का मूविंग एवरेज यूज करूं, वेटेड मूविंग एवरेज यूज करूं, ठीक है। तो उसमें दिमाग मत लगाओ, 2 बेसिकली बहुत ही फॉलोड वर्जन्स हैं, एक है सिंपल मूविंग एवरेज, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप अपने श्रद्धा के हिसाब से चूज कर लो, राइट। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस अभी लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं, तो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए क्या हुआ, कमिंग बैक कि अब हमें शॉर्ट करना है। शॉर्ट कब करना है कि जब 20 पीरियड मूविंग एवरेज 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे होंगी यहां पर, और प्राइस जो है वो अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे होगी, तो यहां पर ये हमारा शॉर्ट, ये हमारा शॉर्ट ट्रेड है। अब जैसे प्राइस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आना शुरू कर दे, यहां पर हमारा नो ट्रेड्स, हम यहां पर लॉन्ग ट्रेड भी नहीं लेंगे, नो ट्रेड नहीं लेंगे। वापस देखिए प्राइस 20 पीरियड के नीचे आ जाता है, हम शॉर्ट ले लेंगे। वापस प्राइस 20 पीरियड के ऊपर जाता है, यहां पर हम नो ट्रेड लेंगे। पहले वाले कंडीशन में हम क्या कर रहे थे कि 20 पीरियड के ऊपर प्राइस जाने से हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे थे, लेकिन हम यहां पर लॉन्ग ट्रेड नहीं लेंगे। ऑलराइट, तो इससे क्या होता है कि आप देखिए, आप जो नीचे की पोजीशन है, नीचे के जो मार्केट जो है ट्रेंड में है, ये दोनों मूविंग एवरेज के हिसाब से ये ट्रेंड को बेटर फिल्टर किया है, आप ट्रेंड के साथ ज्यादा समय तक रह पाओगे। आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेने से चुकोगे, आप काउंटर ट्रेंड ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो यहां पर अगर आप 2 मूविंग एवरेज यूज करते हो तो इस तरह से आप जो है हमेशा काउंटर ट्रेंड ट्रेड से बच जाते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि प्राइस और मूविंग एवरेज का रिलेशनशिप, अब हम लोगों ने देखा प्राइस एंड 2 मूविंग एवरेजेस का रिलेशनशिप, 2 मूविंग एवरेज का रिलेशनशिप हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए उसी चीज को, ट्रेंड को समझना, ब्रेकआउट को समझना, वॉलेटिलिटी को समझना, मोमेंटम को समझना, ये हम कैसे करते हैं। आप यहां पर ये चार्ट देख रहे होगे। अब यहां पर देखिए वही चार्ट्स हैं जो अभी हम लोगों ने पीछे आपके साथ डिस्कस किए। अब यहां पर देखिए बैकग्राउंड पूरा ग्रीन है, तो यहां पर हम लोगों का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का जो झमेला होता है, जो स्यापा होता है, वो खत्म। ट्रेंड बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन है, मतलब कि ट्रेंड अप है। यहां पर हम लोगों को ओनली लॉन्ग के बारे में सोचना है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा कि वो मेथड्स आपको चुनने हैं ना, कि कौन सा मेथड है, कहां पर ट्रेड लेना है, कौन सा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो देखिए हम लोगों को यहां पर पता चलता है। देखिए ये जो लॉन्ग जो सिग्नल है, ये हमें बताते हैं कि यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहां पर अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो आपको यहां पर अलर्ट हो जाना है। कुछ स्पेशल ब्रेकआउट्स होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स होते हैं, जहां पर बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड या कोई बड़ा इन्वेस्टर जब खरीदता है तो वहां पर देखिए कुछ स्पेशल सिग्नल्स आते हैं। अब यहां पर देखो एक हम लोगों का सिग्नल है MG ब्रेकआउट, ये होता है मशीन गन ब्रेकआउट। अभी जब ये मशीन गन ब्रेकआउट आता है उसके बाद देखो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरा एक सिग्नल है वो है PT, यानी कि पावर ट्रेंड का सिग्नल। अब ये पावर ट्रेंड का सिग्नल जब आता है इसका मतलब कि ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और उसके बाद देखिए वॉल्यूम्स में आपको ये रेड डॉट दिखेंगी, ये रेड डॉट बताती है ना कि यहां पर इंस्टीट्यूशनल जो है वो इन्वॉल्वमेंट मार्केट में हुई है। ये वोलेटिलिटी का इंडिकेटर है जो कि हमें बताता है कि लो वोलेटाइल कंडीशन में आपको लॉन्ग करना है। जब मार्केट वोलेटाइल होता है, हाई वोलेटाइल कंडीशन में लॉन्ग नहीं करना है, क्वाइट कंडीशंस में लॉन्ग करना है। तो देखिए ये हम लोगों को किस तरह से वो जोन्स बताते हैं जहां पर हम लोगों को अपने सेटअप चूज करने हैं लॉन्ग करने के लिए, ट्रेड करने के लिए हमारे सेटअप जो हमें चूज करने हैं वो जोन हमें बताते हैं। तो ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट हम लोगों को हेल्प करता है मार्केट की कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने में, ट्रेंड को, मोमेंटम को, ब्रेकआउट्स को। और उसके बाद एक बार ये आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर हम अपने स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। अलग अलग मार्केट फेस के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी है। देखिए मार्केट का ये साइकिल होता है और इसके लिए अलग अलग मार्केट के साइकिल में अलग अलग प्राइस पोजीशंस के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। ऐसे 10 स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने बना रखे हैं जो कि हम लोग इस पूरे अप ट्रेंड के फेज में और डाउन ट्रेंड के फेज में ट्रेड करते हैं। तो ये जो टेम्पलेट है, ये जो स्ट्रैटेजीज हैं,
ये हम लोग अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम हम लोगों का 120 घंटे का प्रोग्राम है, जहां पर प्राइस एक्शन बहुत इन डेप्थ में, मोमेंटम बहुत इन डेप्थ में, मार्केट ब्रेथ, इंटर मार्केट एनालिसिस, इंट्रा मार्केट एनालिसिस बहुत इन डेप्थ में, और फिर हमारे 10 स्ट्रैटेजीज जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी कुछ खुद की बहुत ही प्रोप्राइटरी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि एक फ्रंट रनिंग स्ट्रैटेजी है, ये एमजी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। ये सब स्ट्रैटेजीज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो कि आपको मार्केट में सही टाइम पे सही प्लेसमेंट लेने में मदद करती हैं। तो आपको बताया जाएगा कि इन स्ट्रैटेजीज को आप टेम्पलेट के साथ कैसे इस्तेमाल करो। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपके लिए भी ये काम ऐसा नहीं है कि आपको अपना काम धंधा छोड़ के पूरे समय मार्केट के सामने बैठना है, ऐसा नहीं है। आप अगर दिन के 2 घंटे इनिशियली लर्निंग के लिए दे सकते हो तो भी आप जो है अच्छा मार्केट में कर सकते हो, औरों से तो अच्छा कर सकते हो, इस चीज का आश्वासन हम दे देते हैं। ठीक है, तो अगेन इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड अबाउट लर्निंग स्टॉक मार्केट इन द राइट वे एंड अप्लाइंग ऑल द टेक्निक्स इन द करेक्ट वे, देन प्रोबेबली आप एक बार जाके हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम की ऑफरिंग देख लीजिए, मेंटरशिप प्रोग्राम की ऑफरिंग देख लीजिए। अगर इफ यू कैन जेल इन, अगर आपको लगता है कि ठीक है यार, मेरे को लगता है मैं कुछ सीख पाऊंगा यहां पर, तो यू आर वेलकम। लेकिन अगर आप किसी भी तरह का शॉर्टकट देख रहे हो, आपको लगता है कि टेम्पलेट मिलते ही आपके पास जो है ना पैसों की बारिश होना शुरू हो जाएगी, और अगर आपको लगता है कि बहुत छोटे समय में लाइक इंस्टेंट कोई नूडल की तरह आप सीख जाओगे, फास्ट फूड है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स, यू हैव टू पुट इन योर टाइम, और अगर आप एफर्ट टाइम दोनों देते हो तो मैं इस चीज को अश्योर करता हूं कि आप जो है मार्केट की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, औरों से अच्छा करना शुरू कर दोगे। हमारे पास जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं वो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, सीए हैं, सीएस हैं, लॉयर्स हैं, एमबीएस हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमसे सीखते हैं, हम भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं रियली इनटू सीरियस लर्निंग, देन दिस प्रोग्राम इज फॉर यू, नॉट फॉर टाइप ऑफ कैजुअल लर्निंग। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं, बॉलिंजर बैंड के ऊपर है, ऑप्शन के ऊपर है, क्रिप्टोस के ऊपर है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर है, आरएसआई के ऊपर है, बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने बना रखे हैं। तो अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो गो एंड ट्राई दोस शॉर्ट प्रोग्राम्स, राइट। नाउ कमिंग बैक, देखिए वैसे ही ये डाउन ट्रेंड जो अब मैंने आपको दिखाया ना कि जैसे वो 20 के नीचे 200, तो देखिए डाउन ट्रेंड में भी किस तरह से हम लोगों को टेम्पलेट मदद करता है। ये हमें वो जोन बता देते हैं, वो एरिया बता देते हैं जहां पर जो है कि शॉर्ट इंटरेस्ट बन रहा है। ऑलराइट, नाउ सेकेंड टेक्निक जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो है स्लोप की। देखिए सब कोई क्रॉसओवर के बारे में बात करेंगे, सब कोई बात करेंगे कि प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर, प्राइस जो है मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन ये जो स्लोप है ये एक ऐसा चीज है मूविंग एवरेज का जिसको आप है ना मोमेंटम, कि आपको मूविंग एवरेज, सर मूविंग एवरेज को यूज करके आप किस समय ट्रेंड में एग्रेसिव हो सकते हो, मूविंग एवरेज को यूज करके आप किस समय ट्रेंड पे बैकफुट हो सकते हो, वो आपको स्लोप एनालिसिस से पता चलता है। तो अब स्लोप क्या होता है, आप देखोगे कि मूविंग एवरेज जब प्राइस के ऊपर होती है ना, कई बार ऐसे स्लोप बहुत स्ट्रॉन्ग स्लोप होती है, कई बार इसकी ऐसे मीडियम टर्म स्लोप होती है, और कई बार इसकी ऐसे स्लोप होती है, राइट। तो ये जो मूविंग एवरेज की जो स्लोप एनालिसिस है ये आपको बताती है कि ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। ये जो मूविंग एवरेज की जो स्लोप एनालिसिस है ये आपको बताती है कि आपको लॉन्ग जाना है, एग्रेसिवली लॉन्ग जाना है कि वेट करना है। ये स्लोप एनालिसिस आपको मार्केट के टर्न के बारे में बता सकता है। देखिए नहीं मिलेगा कहीं पर, ये चाहे जितना भी आप है ना वो पेड प्रोग्राम कर लो मूविंग एवरेज के, वो 399 रुपए, 499 रुपए, 799 रुपए, 999 रुपए वाले प्रोग्राम्स बहुत सारे बिकते हैं, उसमें भी ये तरह की आपको नहीं मिलेगी ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, राइट। इस वीडियो में जो आपको बताऊंगा वो उन सब प्रोग्राम्स से बहुत बहुत सुपीरियर है। तो यहां पर आप देखिए कि जो स्लोप एनालिसिस है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप एनालिसिस करना, स्लोप एनालिसिस को समझना, राइट। तो यहां पर देखो आप, देखिए जनरली 45 डिग्री का जो स्लोप होता है एक स्ट्रॉन्ग स्लोप, अच्छा स्लोप माना जाता है, जिस समय ये बोला जाता है कि 45 डिग्री का जब स्लोप है तो आप जो है अच्छी ट्रेड्स जो है वो ले सकते हो। यहां पर देखिए मैंने बना दिया है यहाँ पर पावर पॉइंट में कि 45 डिग्री का जो स्लोप होता है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग स्लोप, और जब 45 डिग्री से स्लोप जो फ्लैट होने लग जाता है तो ये स्लोप जनरली अच्छा नहीं होता है, ये ट्रेंड चेंज होने के इंडिकेशंस होते हैं, राइट। जहां पर आप देखो कि ये जो स्लोप है, ये देखिए यहां पर ये जो स्लोप है ये 45 डिग्री का स्लोप है, ये स्लोप 45 डिग्री का स्लोप है। अब इस स्लोप में जब मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रही है, अब देखिए प्राइस का ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। अब इसमें क्या होगा, जितने भी डिप आएंगे ना, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, क्योंकि हम देख रहे हैं मूविंग एवरेज का स्लोप अभी भी ऊपर की तरफ है, स्लोप का डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ है, स्लोप ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है। यहां पर देखो क्या हो गया, जब यहां पर प्राइस आई इस बार, तो यहां पर जो स्लोप है ये थोड़ा सा मुड़ने लग गया है, देखो स्लोप, ये स्लोप फ्लैट हो गया, ये स्लोप फ्लैट हो गया। अब जब यहां पर ये स्लोप फ्लैट हो गया तो हमें इस चीज का अंदाजा लग गया कि शायद यहां पर जो ट्रेंड का जो मोमेंटम है वो कमजोर हो चुका है। अब यहां से ट्रेंड या तो साइडवेज जाएगी, वो प्राइस और मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करेगी, या यहां से ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। तो यहां पर आपने क्या किया, आप यहां पर आपने स्लोप की एनालिसिस कर ली।
हमने देखा नहीं कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो तो जरूरी है ही, लेकिन साथ में कि क्या वो जो स्लोप जो है, जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो क्या वो जो मूविंग एवरेज का स्लोप है वो भी राइजिंग है कि नहीं है। तो यहां पर हम देख रहे हैं मूविंग एवरेज का वो स्लोप भी राइजिंग है, प्राइस भी मूविंग एवरेज के ऊपर है, मूविंग एवरेज की स्लोप भी राइजिंग है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक ट्रेड। लेकिन प्राइस तो मूविंग एवरेज के ऊपर है लेकिन स्लोप फ्लैट हो गया, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, स्लोप फ्लैट हो गया। नाउ इट टेल्स यू दैट देयर मे बी अ करेक्शन और देयर मे बी अ साइडवेज मूव। और यहां पर वही देखिए, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है लेकिन स्लोप जो है फ्लैट हो गया और अल्टीमेटली आप देखो क्या हुआ, यहां पर हम लोगों को एक करेक्शन देखने को मिल गया। तो यहां पर स्लोप जब फ्लैट होना शुरू हो जाए तो आप जो है लॉन्ग नहीं जाएंगे, यू कम ऑन द बैक फुट। शॉर्ट भी नहीं जाना है तो लॉन्ग भी नहीं जाना है, ठीक है। यहां पर बाय ऑन डिप नहीं होगा। तो अब देखो स्लोप की एनालिसिस हम कर रहे हैं, स्लोप को देख रहे हैं। वैसे यहां पर देखिए डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज, देखिए स्लोप डाउन है, एकदम आराम से देखिए मोर देन 45 डिग्री का स्लोप, बहुत स्ट्रॉन्ग स्लोप डाउन है, मजा आ गया। एकदम शॉर्ट ट्रेड लेंगे, सेल ऑन राइज टाइप ऑफ ट्रेड लेंगे। लेकिन यहां पर पहुंचते पहुंचते जब ये प्राइस ऊपर गई तो ये स्लोप जो है भैया फ्लैट हो गया, ये स्लोप। तो अब ये स्लोप फ्लैट हो गया तो देयर इज अ हाई चांस कि शायद प्राइस अब यहां से नीचे ना जाए, शायद प्राइस अपने रुख को बदल ले, शायद प्राइस अपना मोड़ चेंज कर ले। यहां पर वही हुआ, देखिए आप स्लोप जो है वो फ्लैट हो गया और प्राइस जो है यहां से अपने रुख को बदल लिया। अब यहां पर देखो स्लोप क्या हो गया, अब ऊपर की तरफ जो स्लोप है वो 45 डिग्री में अप हो गया, वो 45 डिग्री में अप हो गया। तो अपने को ये चीज समझ में आ गई प्रॉपर्ली अब कि प्राइस और मूविंग एवरेज का रिलेशनशिप तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में मूविंग एवरेज के स्लोप का रिलेशनशिप विद मूविंग एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मूविंग एवरेज का स्लोप क्या कर रहा है। तो मूविंग एवरेज जब राइजिंग है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो उसका स्लोप भी ऊपर राइजिंग होना चाहिए। तो वो बेस्ट टाइम है टू गेट इनटू लॉन्ग ट्रेड्स। सिमिलरली वाइस वर्सा, राइट, जब स्लोप नीचे है, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, स्लोप नीचे है, बेस्ट टाइम टू टेक शॉर्ट एंट्री। और जैसे ही स्लोप फ्लैट होना शुरू हो जाए देयर मे बी अ चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, या हो सकता है प्राइस जो है साइडवेज मूवमेंट में चले जाए जहां पर हमें कोई काम नहीं करना है, राइट। फर्स्ट थोड़ी देर पहले वीडियो में डिस्कस किया था ना कि जब प्राइस साइडवेज होगी, जब मूविंग एवरेज प्राइस एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करेगी तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, दो मूविंग एवरेज यूज करेंगे, स्मॉल मूविंग एवरेज वर्सेस लार्ज मूविंग एवरेज, राइट। दो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड टेक्निक है ये। अब यहां पर आप जो है अलग अलग मूविंग एवरेज जो है वो ट्राई करिए, मैं आपको दिखाऊंगा मैं कौन सा सेट यूज करता हूं। देखिए यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने दो मूविंग एवरेज का सेट यूज किया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर लिखा मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए 10 पीरियड मूविंग एवरेज अबव 20 पीरियड मूविंग एवरेज, 20 पीरियड मूविंग एवरेज अबव 100 पीरियड मूविंग एवरेज, और प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेज। तो ये जो है ट्रेंड जो है वो बहुत स्ट्रांग है। देखिए 100 दिन का मूविंग एवरेज, 20 दिन का मूविंग एवरेज, 10 दिन का मूविंग एवरेज, और प्राइस जो है अबव ऑल मूविंग एवरेज। तो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, वेरी वेरी स्ट्रांग ट्रेंड। ट्रेंड की डिटर्मिनेशन मल्टीपल मूविंग एवरेज से, अलग पर्सपेक्टिव। मैंने कहा कि एडवांस सेशन है आज का, मजा आएगा। वीडियो को कम से कम 10 से 15 बार देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ये पावर पॉइंट आपको मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर देखिए आपको समझ में आ रहा है कि ट्रेंड स्ट्रांग है। अब इस तरह के स्ट्रांग ट्रेंड में शॉर्ट तो नींद में भी नहीं करना है, सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स की सोचना है। अपने सेटअप को देखेंगे कि कहां कहां हमारा सेटअप बन रहा है इस तरह के ट्रेंड में। ट्रेंड की जो एनालिसिस है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब हमें यह पता है कि लॉन्ग ट्रेंड है, पावर ट्रेंड है, जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, स्ट्रांग ट्रेंड है। अब हमें लॉन्ग ट्रेड्स लेने हैं। लॉन्ग ट्रेड्स कहां पर लेने हैं वो हमें सेटअप बताएंगे। हमें ट्रेंड की जो इशू है, ट्रेंड डिटर्मिनेशन का जो इशू है वो ठीक हो गया। यहां पर देखिए, अब ये देखिए ये जो मल्टीपल मूविंग एवरेज को कैसे बचा रही है। यहां पर देखिए ये जो प्राइस है ये मूविंग एवरेजेस के नीचे चली गई, लेकिन मूविंग एवरेजेस तो अभी अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका मतलब यहां पर कोई काम नहीं करना, चुपचाप साइडवेज बैठना है। और यहां पर देखिए प्राइस वापस ट्रेंड रिज्यूम होती है, वापस प्राइस जो है मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्रूज करने लग जाती है। तो यहां पर हम शॉर्ट नहीं करेंगे, वी विल वेट। तो देखिए थर्ड टेक्निक, पहला टेक्निक इजी था, दूसरा टेक्निक मीडियम था, तीसरा टेक्निक एडवांस आ गया, प्रो टेक्निक आ गया। दिस इज प्रोफेशनल टेक्निक। 10 बिलो 20, 20 अबव 100,
ट्रेंड इज साइडवेज। अब 10 डे का मूविंग एवरेज 20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे है, लेकिन दोनों 10 डे का मूविंग एवरेज अभी भी 100 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका मतलब ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है, साइडवेज हुआ है, बैठिए। और जैसे ये वापस ये जो रिलेशनशिप है वापस सुलझ जाती है, ये जो सीक्वेंस है वापस सही हो जाता है 10-20 के ऊपर, 20-100 के ऊपर, जैसे ये सीक्वेंस वापस सही हो जाता है, ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है वापस शुरू हो जाता है और हम यहां पर जो है लॉन्ग लेने की जो है वो चेष्टा करना शुरू कर देते हैं। लॉन्ग कैसे लेना है, अपने सेटअप्स को देखना है और अपने सेटअप्स के हिसाब से लॉन्ग लेना है। एकदम क्लियर है। अब इसको आप ट्राई करो डाउन ट्रेंड में, हर एक चीज ट्राई करो। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप सोचो, आप उसको मानो मत मानो। आप जाओ और चार्ट्स पर हर एक चीज लगा लगा कर देखना शुरू करो, तब आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि एकदम जो एनालिसिस जो हम आपको दिखा रहे हैं इस बोर्ड पे, वो आपके चार्ट्स पर, आपकी मशीन पे आपको दिखेगी। अब सेकंड यूज है जिसमें पहला टेक्निक हम लेंगे, जो कि है प्राइस क्रॉसओवर। अब देखिए, प्राइस और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बहुत जेनरिक टेक्निक है। तो प्राइस और मूविंग एवरेज जो क्रॉसओवर होता है, दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ अ प्रोबेबल ट्रेंड चेंज। प्राइस और मूविंग एवरेज का जो क्रॉसओवर होता है वो पहला साइन होता है जो कि आपको बताता है कि शायद यहां पर ट्रेंड चेंज हो गया है। ये पूरा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है, बट इट इज द फर्स्ट साइन। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि जब प्राइस जो है, यहां पर देखिए प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे थी, अब यहां पर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आती है और यहां पर प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर अपने आप को मेंटेन करती है। तो ये जो पहला जो साइन होता है, ये एक एविडेंस होता है कि शायद ट्रेंड जो है वो चेंज होने की कोशिश कर रहा है, शायद डाउन साइड मोमेंटम चेंज होने की कोशिश कर रहा है, डाउन साइड मोमेंटम शायद अपसाइड मोमेंटम में बदलने की कोशिश कर रहा है। तो प्राइस और मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर जो होता है, इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 20 पीरियड मूविंग एवरेज, 20 पीरियड ऐसे 20 पीरियड मूविंग एवरेज यूज किया है। अब ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी चीज के लिए कौन कौन सा मूविंग एवरेज मैं यूज कर रहा हूं, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं पर ट्रिक है। अगेन नेक्स्ट है, देखिए दूसरा, ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल कैसे आएगा, जब दो मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर कर जाए तो ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है। लेकिन अब आप देखोगे बहुत सारे किताब में बोलेगा 50 और 200 का मूविंग एवरेज होता है क्रॉसओवर सिग्नल लोगे आप तो ट्रेंड बहुत आगे निकल चुका होगा, है ना। जिसे गोल्डन क्रॉस डेड क्रॉस बोलते हैं। 50 पीरियड मूविंग एवरेज 200 पीरियड मूविंग एवरेज का जो रिलेशनशिप होता है वो गोल्डन क्रॉस डेड क्रॉस होता है, वो काम नहीं करता अभी ये जो डेड क्रॉस गोल्डन क्रॉस है, इसका रिलेशनशिप थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो जब दो मूविंग एवरेज यूज करते हैं और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर होता है, अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा प्राइस और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, यहां पर हम लोगों ने देखा प्राइस और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। अब हम देखेंगे दो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, लेकिन अगेन कौन सा मूविंग एवरेज यूज करेंगे, हम 10 और 20 डे का मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं क्रॉसओवर के लिए। हम 50 और 200 दिन का यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए 10 और 20 डे का मूविंग एवरेज जो है वही गोल्डन क्रॉसओवर। तो यहां पर देखिए ये 10 डे का मूविंग एवरेज 20 डे के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, प्राइस जो है वो 10-20 के नीचे चला जाता है, और ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज है ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया। आप देखो ये जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया, तो यहां पर ये हो गया डेथ क्रॉस। भैया मार्केट हो रहा है इवॉल्व। गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस जो था 50 और 200 दिन का, वो आज से शायद 50-60 साल पहले, जब टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं थी, जब इंफॉर्मेशन जो है इतना फास्ट नहीं था, जब पार्टिसिपेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, तब वो बेटर काम करता था। अब विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आपको ट्रेड लेने में कितना, पहले जब हम ट्रेड करते थे ना, मैं 2006 से ट्रेड कर रहा हूं, जब हम पहले 2006 में ट्रेड करते थे तो हमारे पास इंट्राडे जो डेटा होता था वो बहुत मुश्किल से मिलता था, राइट। वो हम लोग एक मेटासॉफ्ट, क्या नाम था मेरे को याद नहीं, मेटासॉफ्ट था शायद, तो हम लोग वो मेटासॉफ्ट का यूज करते थे या एमी ब्रोकर यूज करते थे, और कोई सेटअप बनता था तो हम लोग ब्रोकर को फोन करते थे, फिर ब्रोकर को फोन करते थे, ब्रोकर को बोलता था ट्रेड लगा, ब्रोकर ट्रेड लगाता था, फिर वो कंफर्मेशन देता था। तो ऑलमोस्ट जो है ये जो पूरा प्रोसेस था वो करीबन 2 से 3 मिनट 4 मिनट लग जाते थे। लेकिन अभी आपके हाथ में मोबाइल फोन है और जस्ट बिटवीन 15 सेकेंड्स अगर आपने डिसाइड कर लिया बाय करना है तो 15 सेकंड के अंदर आपका जो है बाय ऑर्डर पंच हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब आज से 20 साल पहले कितने डीमैट अकाउंट थे और आज कितने डीमैट अकाउंट है, आज से 20 साल पहले कितने एक्टिव ट्रेडर्स थे, आज कितने एक्टिव ट्रेडर हैं, आप देख लीजिए। तो पार्टिसिपेशन ज्यादा हो गई है, तो उसके वजह से बहुत सारे जो सेटअप्स हैं जो आज से 15 साल पहले अच्छा चल रहे थे, जो आज से 10 साल पहले अच्छा चल रहे थे,
उनको सबको ट्वीक करने की जरूरत पड़ी है, उनको सबको चेंज करने की जरूरत पड़ी है। और अगर आप उस चीज को आइडेंटिफाई करते हो कि भाई अगर मैं एक सेटअप पिछले 20 साल से यूज कर रहा हूं और 20 साल पहले वो जो सेटअप था अभी वो सेटअप पूरा डिफरेंट हो गया है, कोर वही है लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन चेंज हो गई है, तो वो इवोल्यूशन चाहिए हम लोगों को। तो वही जो डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस था, जो 5200 था, आज वो 1020 हो गया है, या आप 2050 कर लीजिए। मैं डेली चार्ट पर 1020 करता हूं, और अगर आप हमारे नेविगेशन वीडियोस देखेंगे तो हर एक हफ्ता हम एक मार्केट नेविगेशन वीडियो लेकर आते हैं, वहां पर मैं आप देखोगे मैं 1020 को ही ज्यादातर इस्तेमाल करता हूं। नाउ देखिए वैसे ही ये देखिए गोल्डन क्रॉस 1020 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। तो प्राइस क्रॉस पहला सिग्नल होता है, इनिशियल सिग्नल होता है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सेकंड लेवल ऑफ कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ ठीक है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कर गया है, तो देयर इज अ हाई चांस कि यहां से ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है। फिर भी हमें आइसोलेशन में यूज नहीं करना और भी कंफर्मेशन हम यूज करेंगे। अब देखिए वही चीज मैं आपको दिखाता हूं अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में। ये पिछला वाला चार्ट है, ये पिछला वाला चार्ट है, ठीक है। अब इसको देखो मैं अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे आपको दिखाता हूं और देखो क्या एकदम ब्यूटी, किस तरह से ट्रेंड कैप्चर कर रहा है, किस तरह से ये मोमेंटम कैप्चर कर रहा है, किस तरह से आपको इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। देखो ये एमजी ब्रेकआउट आया यहां पर, ठीक है। और उसके बाद देखो यहां पर ये जो है ये स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स आ गए, ठीक है। यहां पर देखो ये जो लॉन्ग्स आपको दिखा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर किसी बड़े पैसे ने इन्वॉल्वमेंट हुई है। और ये आपको डॉट्स दिख रहे होंगे, ग्रीन डॉट्स, ये ग्रीन डॉट्स होते हैं मोमेंटम के, कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है भैया ऊपर की तरफ। ये एमजी ब्रेकआउट आने के बाद यहां पर एक गोली चल रहा है दूर 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 करके। तो ये देखिए ये जो हमारा टेम्पलेट है ये बहुत हद तक आपकी एनालिसिस का टाइम कट शॉर्ट करता है, इसके साथ स्कैनर्स भी देते हैं। नाउ थर्ड, अभी हम लोगों ने आप देखो 5 टेक्निक सीख ली, अब छठा टेक्निक है कि मूविंग एवरेज जो है वो एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी काम आता है, डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, राइट। तो यहां पर देखिए मूविंग एवरेज को अब हम लोगों ने क्या किया, अब देखिए जनरली क्या होगा ना कि आप देखोगे कि मूविंग एवरेजेस जब सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं तो लोग एक मूविंग एवरेज यूज करते हैं या 20 यूज करते हैं या 50 यूज करते हैं। मैं जनरली क्या करता हूं, 2 मूविंग एवरेज यूज करता हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। ये दोनों के पॉकेट को यूज करता हूं, दोनों के क्लाउड को यूज करता हूं, 10-20 डे मूविंग एवरेज। तो प्राइस जब तक करेक्ट कर करके 10-20 डे मूविंग एवरेज पे बाउंस खाती है तो ट्रेंड मैं अप मानता हूं, और ये इसको एक एज ए सपोर्ट मानता हूं कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड में रहती है और 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास आती है तो वी हैव अ केस। केस का मतलब कि हम लोग यहां पर कोई ना कोई सेटअप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, राइट। आप देखिए ये कोई ना कोई सेटअप हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए इतनी चीजें मैंने आपको बताई, इस पावर पॉइंट में इतनी सारी चीजें हैं, ये अपने आप में मूविंग एवरेज की एक किताब है। अब आपको ये पावर पॉइंट चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये वीडियो शेयर करना पड़ेगा। कहां पर शेयर करना पड़ेगा, उन लोगों के साथ शेयर करिए जो कि स्टॉक मार्केट सीखने के इच्छुक हैं, या शायद स्टॉक मार्केट में उनको पहले लॉस हो चुका है, गलत जगह से सीख लिया है, गलत चक्करों में जो पड़ गए हैं, जिनको एक प्रैग्मेटिक और एक प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में हो, फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में, जिम के व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत सारे ट्रेडिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में भी होंगे। ये वीडियो वहां शेयर करिए और फिर इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि हमने भैया आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा ये जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको हमारी वेबसाइट का एक लिंक देगा, उस लिंक पे आप जाओगे और वहां पर सर्च करोगे इस वीडियो के टाइटल को, तो ये वीडियो सामने आ जाएगी, क्लिक करना और वहां पर ये पूरा प्रेजेंटेशन आपके पास रहेगा। आप डाउनलोड करिएगा, ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, अपने पास ऐसे रेफरेंस रखो। ये किताबों में भी नहीं मिलेगी आपको, कोई भी जाकर मूविंग एवरेज की जितनी भी किताब उठाकर देख लो, कहीं नहीं मिलेगी ये एप्लीकेशन। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि मूविंग एवरेज एज सपोर्ट और सिमिलरली मूविंग एवरेज एज रेजिस्टेंस। वही 10-20 डे का मूविंग एवरेज मैं यूज कर रहा हूं, दोनों के क्लाउड को यूज करता हूं, दोनों के जोन को यूज करता हूं, 10-20 डे का मूविंग एवरेज, ठीक है। तो क्लैरिटी अपने को मिल रही है, समझ में आ रहा है। मूविंग एवरेज के 7 टेक्निक्स हम लोगों ने देखे, 7 टेक्निक्स, 7 टेक्निक्स। देखिए मूविंग एवरेज एक सिंपल इंडिकेटर कहा जाता है, लैगिंग इंडिकेटर कहा जाता है। मूविंग एवरेज लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, अपने दिमाग में लैग है। किसी भी इंडिकेटर को यूज करना है ना तो उसको अलग तरीके से यूज करो। नॉर्मल तरीके से यूज करोगे तो वो आपको रिटर्न नहीं देगा। वैसे ही आरएसआई है, वैसे ही मैकडी है, वैसे ही बॉलिंजर बैंड है। आरएसआई एकदम अलग पर्सपेक्टिव, एकदम फ्रेश पर्सपेक्टिव, एकदम नया पर्सपेक्टिव।
आपने कभी देखा ही नहीं होगा वैसा RSI, मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे प्राइस एक्शन, तो 7 टेक्निक्स हम लोगों ने इस्तेमाल कर ली, 7 टेक्निक्स हम लोगों ने देख ली। और ये देखिए, याद रखिएगा 2-3 चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है। नंबर 1, मूविंग एवरेज का सबसे पहला जो रूल है वो है कि हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाना है, वो हम लोगों ने देख लिया। दूसरा रूल ये है कि हर एक क्रॉसओवर को ट्रेड नहीं करना है। कैसे? हम लोगों ने क्या किया, यहां पर हम लोगों ने 3-4 मूविंग एवरेजेस यूज किए थे ना सुपर ट्रेंड बनाने के लिए। तीसरा, MA को आइसोलेशन में यूज नहीं करना है, हमेशा प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करिए हमेशा, और डिफरेंट अंडरले इंडिकेटर जैसे कि RSI, MACD यूज कर सकते हैं, और हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करिए, राइट। और फिर आप देखिए आपकी जो ट्रेडिंग है वो कोई भी इंडिकेटर के साथ कितना सुलझ सकती है। तो ये देखिए 7 जो हम लोगों ने यूजेस देखे, प्राइस वर्सेस मूविंग एवरेज, स्लोप ऑफ मूविंग एवरेज, मल्टीपल मूविंग एवरेज, प्राइस क्रॉसओवर, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस, ये सातों टेक्निक जो है यहां पर आपको समराइज कर दिया गया है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ टेक अवे किया। अगर आपने सीखा है और आपको लग रहा है कि जेन्युइनली हमारा एफर्ट्स के वजह से आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ी है, तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।